हम इससे पहले कर रहे थे व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में हमने 3 रूल कर लिए थे। आज हम करते हैं रूल नंबर चौथा। रूल नंबर चौथा हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 4 में हम देखते हैं त संबंधित नियम। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले 2 रूल जो हमने किए थे वो कॉमन थे, लगभग हमारे इसमें सारे व्यंजन थे, उनके बीच जो संधि होती है वो आ जाती है। लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनके लिए अलग से हमें रूल पढ़ना होता है, तो वो हम देखते हैं त संबंधी नियम। ता संबंधित में कहते हैं यदि हमारा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि ता हो और इसका मेल किसी च या छ से हो, च या छ से हो, तो ये ता जब इनका आपस में मेल होता है तो ये ता च में परिवर्तित हो जाता है और ये वर्ण इसके साथ ऐसे ही आ जाता है। ये एक रूल है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है जैसे उत प्लस चारण। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमारा क्या है? त दिया है और यहाँ प्रथम वर्ण हमारा च दिया है। जब इनका मेल होता है तो ये जो त है हमारा ये बदलता है किसमें? च में। शब्द हमारे पास ऐसे ही उतर जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचा उ और अब इनको जोड़ देंगे, शब्द हमारा हो जाएगा उच्चारण। इस तरीके से हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल और हम देख सकते हैं, जैसे सत प्लस चरित। यहां हम देखते हैं अंतिम वर्ण हमारा क्या है? त है। प्रथम वर्ण हमारा क्या है? च है। जब दोनों का मेल होगा तो ये त किस में परिवर्तित होगा? च में। यहाँ पे जो शब्द दिया है ये पूरा शब्द हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ हमारे पास बचता है स। अब इस शब्द को हम जोड़ देते हैं तो शब्द हमारे पास हो जाता है सच्चरित। तो यानी सत प्लस चरित्र हमारा बना सच्चरित्र। इस तरीके से देखते हैं अगला रूल। देखते हैं दोस्तों, ये जो त संबंधी नियम है इसमें हमने पहला एक रूल देखा, इसमें 2-3 रूल अलग अलग हैं। दूसरा रूल देखते हैं, यदि हमारा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त हो और इस त के बाद ज या झ आया हो, यदि त के बाद ज या झ आया हो और जब इनका मेल होता है आपस में तो ये त ज में परिवर्तित हो जाता है और ये शब्द इसके साथ ऐसे ही आ जाते हैं। यह हमारा एक रूल हो जाता है त संबंधित एक अगला रूल। हम इसके लिए एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे उत प्लस ज्वल। यहाँ पे हमारा क्या है? अंतिम वर्ण त है, प्रथम वर्ण हमारा यहाँ पे ज है। जब दोनों का मेल होगा तो ये त किस में परिवर्तित हो जाएगा? ज में। और यहाँ हमारे पास शब्द हो जाता है, जोड़ दो इस शब्द को, यह हो जाएगा आपका उज्ज्वल। इस तरह से उत प्लस ज्वल बनता है उज्ज्वल। इस शब्द से मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये जो शब्द है ये वर्तनी शुद्धिकरण में भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और ये लगभग आप मान के चलिए कि हर बार आपके एग्जाम में आता ही है। तो यहाँ पे अक्सर क्या करते हैं, हम एक ज को पूरा कर देते हैं। तो हमें यहीं पे ध्यान देना है कि उज्ज्वल में दोनों ज आपके आधे होते हैं। आधे क्यों होते हैं? हमने देखा ही, उत हमारा यहाँ पे जो त है ये आधा ही था, इस आधे से हमें आधा ज प्राप्त हुआ और इसी तरह से हमारे दोनों शब्द दोनों ज जो हैं वो क्या हो गए? आधे हो गए। और ये उज्ज्वल यानी उज्ज्वल मतलब उजाला, ये शब्द हमारा इस तरह से हो गया। तो मैं समझती हूँ आप लोगों को वर्तनी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वर्तनी भी आपकी शुद्ध हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट त संबंधित अगला नियम। देखते हैं ये रूल क्या कहता है। ये रूल कहता है यदि त का मेल किसी स से हो तो इन दोनों का मेल जब आपस में होता है तो इस बार आपके दोनों ही वर्ण परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे त है, त परिवर्तित हो जाएगा च में और ये जो श है ये श परिवर्तित हो जाएगा छ में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रूल बन गया त संबंधित तीसरा रूल। इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है उत प्लस श्वास।
यहाँ पे हमारा दिया है त और यहाँ दिया है स। ये आधा सा है आपका, आधा लिखा हुआ है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे त हमारा जब दोनों का मेल होगा तो ये त परिवर्तित होके किस में आएगा, च में, और ये स हमारा परिवर्तित होके क्या बनेगा, छ। क्योंकि ये स आपका आधा है तो ये छ भी क्या होगा, आधा होगा। बचा हमारे पास शब्द इतना, यहाँ पे हमारे पास बचता है ये। अब इनको जोड़ देंगे, शब्द हो जाएगा आपका उच्छ्वास। इसमें नीचे हलंत लगेगा क्योंकि हमारा छ आधा है, कोई स्वर यहाँ पे इसे पूरा करने के लिए नहीं आया, तो उत प्लस श्वास का शब्द हमारा हुआ उच्छ्वास। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं त संबंधित अगला रूल क्या कहता है। अगला रूल कहता है यदि त के बाद कोई ह आया हो तो ये सेम जो हमने नेक्स्ट रूल किया था, पहले किया था, उसी रूल की तरह, तो दोनों मिलेंगे और दोनों ही अलग वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे त परिवर्तित हो जाता है द में और ह परिवर्तित हो जाता है ध में। तो ये हमारा रूल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल कहता है उत प्लस हार। यहाँ पे हमारा अंतिम वर्ण क्या है, त है, प्रथम वर्ण क्या है, ह है। जब दोनों का मेल होगा तो ये किस में परिवर्तित होंगे, त परिवर्तित होगा द में और ह परिवर्तित होगा ध में। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमने ध दिया है, अगर हम इसे अलग निकालते हैं तो हमारे पास आर शब्द बचेगा। ठीक है, हम इसे मात्रा के साथ ही लिख लेते हैं। ओके, आपको पता ही है मात्रा की तरह ही लिख रहे हैं हम। और यहाँ पे अब जोड़ दो इसको, ये शब्द आपका हो जाएगा जैसे उद्धार। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरह से तो हम उद्धार नहीं लिखते, हम उद्धार यानी जो आपका ये द और ध जो होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे हमारा शब्द लिखा होता है। हम जानते हैं नीचे जो ध हमारा छोटा सा लगा हुआ है वो आधा नहीं है, वो क्या है, पूरा है, वो सहारा दे रहा है किसको, द को। अच्छा, ये कैसे लगते हैं कैसे नहीं लगते हैं, इसका मैं आपको वर्तनी में समझाऊंगी कि कौन सा शब्द हमारा छोटा होता है, कौन सा बड़ा होता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं, ऐसे भी आपका द्व भी एक शब्द लिखा होता है, या आपका और भी बहुत सारे शब्द नीचे लगे होते हैं। तो ये कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, ये मैं पूरा डिटेल में आपको वर्तनी वाले चैप्टर में समझाऊंगी। अभी हम समझ लेते हैं कि द और ध अगर हमारे इस तरह से लिखे जाएंगे, लिखे रहते हैं तो वो ऐसे लिखा जाएगा। तो यानी हम इस शब्द को सही करके लिख सकते हैं, ये हमारा शब्द हो गया उद्धार। इसी तरह से आप उद्धार शब्द लिखते हैं, यानी उत प्लस हार परिवर्तित होके बना उद्धार। बाकी वैसे आपके दोनों ही शब्द सही हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। रनिंग राइटिंग में आप ऐसे ही लिखते हैं लिखते समय। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको अगर संधि समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके पास जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं खुद ही आपको उसका आंसर दूंगी। और हो सकता है कि अगर आपके क्वेश्चन कई सारे इकट्ठे हो गए तो मैं आपको एक वीडियो बना के भी दे सकती हूँ। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।